आज सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी घटना की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि ऐसा भी होता है। मानो या न मानो, पर आत्माएं होती हैं और ये सत्य घटना पर आधारित ये कहानी है। ये कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी दादी गांव में रहा करती थी और उस समय संयुक्त परिवार होता था। एक ही परिवार में चाचा चाची, दादी दादा सभी लोग रहते थे, भाई बहन सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। तो और गांव का माहौल था, तो बगीचा था। कुछ दूर जाने के बाद आपको बगीचा नज़र आएगा, खेत खलिहान नज़र आएगा, कहीं सन्नाटा नज़र आएगा, कहीं कुछ लोग इक्के दुक्के लोग भी मिल जाते हैं। तो उस समय की बात है जब मेरी दादी की शादी हुई थी। करीब करीब 10 साल उनकी शादी को हो गई थी। तो उस समय औरतें क्या करती थी कि 4 बजे सुबह उठ करके गंगा जी जाती थी स्नान करने, और स्नान करके वे करीब करीब 5 साढ़े 5 बजे तक अपने घर लौट आती थी। अब फिर अपने काम में लग जाती थी, जैसे खाना बनाना या जो कुछ भी है। तो उस समय जब औरतें घर लौट आती थी तो मर्द लोग उठते थे और उसके बाद फिर खेत खलिहान में जाना, दिनचर्या जो भी उनका हो, आपस में बातें करना, खेत में जाकर सब चीज़ देखना, गंगा जी में स्नान करना, और फिर वो लोग घर आते थे। तो प्रतिदिन ऐसा ही होता था, जैसे रोज का नियम था। तो मेरी दादी अक्सर अकेले ही चली जाती थी, क्योंकि 4 वो लोग अपनी जेठानी देवरानी करके वो लोग 4 गोतनी थी आपस में। तो दादी चूंकि सबसे बड़ी थी तो उनको घर का उतना काम नहीं था, तो रात में थोड़ा जल्दी सो जाती थी। बाकी जो छोटी बहुएं थी उनको काम था घर में खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, बुजुर्गों की सेवा करना। उस समय घर में मवेशी भी रहता था, गाय जरूर रहती थी घर में, तो गाय का भी बंदोबस्त करना। ये सब करते करते थोड़ा रात हो जाता था। तब वो लोग सोती थी तो वो लोग थोड़ा लेट उठती थी। पर मेरी जो दादी थी वो सबसे बड़ी थी और उनकी नींद पूरी हो जाती थी। वो 4 बजे उठकर चली जाती थी गंगा जी स्नान करने, और रास्ते में कोई मिलता था, बातचीत करते हुए गंगा स्नान की, फिर वापस लौटती थी। तो एक रात की बात है कि दादी की नींद खुल गई, तो देख रही हैं कि अरे ये तो सुबह होने वाली है। और उस समय तो घड़ी का प्रचलन उतना नहीं था कि घर में आजकल जैसे है कि हर जगह घड़ी है, हाथ में है, मोबाइल में है। उस समय ये सब नहीं था। तो मेरी दादी को लगा कि ये तो सुबह होने वाली है, आज तो लेट हो गया हमको जाने में, तो फिर तो मर्द लोग उठकर जाने लगेगा तो अच्छा बात नहीं है। तो वो क्या की कि अपना साड़ी ले ली, कपड़ा ले ली और लेकर जल्दी जल्दी में वो निकल गई स्नान करने के लिए। जब वो बीच में जा रही हैं तो देख रही हैं कि आज क्या बात है कि कोई एक भी लेडीज लोग नहीं दिख रही है। फिर सोची कि हो सकता है कि हम थोड़ा पहले निकल गए हैं, वो लोग बाद में आएंगी। ऐसे सोचते सोचते भगवान का भजन गाते गाते वो नदी किनारे पहुंच गई, गंगा जी के किनारे। जब वहां पहुंची तो देख रही हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पर है, वो गंगा जी में कूद भी रहा है, स्नान भी कर रहा है, फिर किनारे निकल जा रहा है, फिर कूद रहा है, फिर स्नान कर रहा है, फिर निकल जा रहा है। तो मेरी दादी सोचने लगी कि अभी तक कोई आया नहीं। देखिए, कहानी मैं आपको सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पर क्या कीजिएगा, आनंद भी आता है ऐसी कहानी सुनने में। तो दादी सोचने लगी कि अभी कोई औरत नजर नहीं आ रही है। फिर एकाएक उनके दिमाग में आया कि अरे जो गंगा जी में कूद कर नहा लिया और किनारे आ गया, वो फिर क्यों गंगा जी में कूदेगा।
तो ये सोचते के साथ उनको डर लगने लगा। तो इतनी डर गई कि अब उनको जैसे लगे कि हम उनका एक पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था कि वो घर कैसे आए। और उनको लगा कि हो ना हो ये तो आदमी नहीं है, क्योंकि आदमी रहता। फिर गौर से जब देख रही हैं तो देख रही हैं कि अरे किसी का आँख नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी के बाल लंबे हैं, किसी का पैर ही नहीं है। अब तो इनको एकदम डर के मारे इनका हालत खराब। तब इनको समझ में आया कि ये तो पनडुब्बा है। पनडुब्बा उसको कहा जाता है जो किसी कारण से नदी में डूबकर मर गया है। जैसे नाव कभी डूब जाता था, कभी लोग तैरते तैरते डूब जाते थे, तो वो आदमी को कहा जाता था कि उसका पनडुब्बा में हो जाता है जन्म। मतलब वो पनडुब्बा बन के नदी के किनारे रहता है और जो भी जाता है उसको वो पकड़ लेता है, पानी में डुबा देता है, नाक में मुंह में मिट्टी घुसा देता है, वो आदमी वहीं मर जाता है। तब दादी को लगा कि ये पनडुब्बा ही है। लेकिन दादी का ये था कि वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, तो उनकी माँ को ज़्यादा चिंता रहता था कि मेरी बेटी अगर कोई संकट में पड़ गई तो वो कैसे बचेगी। तो इसलिए वो अपने हस्बैंड से, माने पति से कहती थी कि इसको कोई ऐसा मंत्र सिखा दीजिए कि जो ये बच जाए, कभी संकट में पड़े। तो दादी के पिताजी बोलते थे कि इसको अकेले कहीं जाना ही नहीं है तो क्या संकट में पड़ेगी, इसके साथ तो घर का परिवार का आदमी रहेगा ना। फिर भी माँ जो है माँ ही होती हैं। माँ बोली नहीं, हमारी बेटी को आप सिखला दीजिए। तो उस समय ऐसा रिवाज था गांव में कि घोड़ा पर बैठाकर कोई ऐसा मंत्र सिखलाया जाता था जो बहुत ही कारगर होता था। और वो कोई भी संकट हो, जैसे आत्मा से संबंधित, तो उस मंत्र को पढ़ने से वो आत्मा नज़दीक नहीं आएगी, वो दूर ही रहेगी, दूर से डराएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो नज़दीक नहीं आएगी। तो दादी को घबराहट से वो मंत्र ही नहीं याद आ रहा था। वो सीखी हुई थी पर उस समय उनको याद नहीं आ रहा था। लेकिन वो भगवान का नाम लेकर, हे ईश्वर, हे भोले बाबा, हमको बचाइए, हम कहाँ आकर फंस गए, ऐसा सोचते सोचते उनको एकाएक वो मंत्र याद आ गया। तो वो मंत्र पढ़ने लगी। अब उनके नज़दीक वो पनडुब्बा आता था, लेकिन दूर ही से डराकर दूर ही खड़ा रहता था। और दादी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी और पीछे मुड़कर नहीं देखी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं अगर महसूस हो तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। तो दादी को ये भी पता था, तो वो आगे जल्दी जल्दी चलते चलते आई और घर पर जैसे ही वो पहुंची वैसे ही वो गिर गई और खूब जोर से चिल्लाई कि बचाओ लोग हो, क्योंकि वो हम लोग की भाषा भोजपुरी है। तो इसी भाषा में वो बोली कि बचाओ लोग हो। अब इतना सुनना था कि घर में भी तो सन्नाटा था। तो हमारे दादाजी सुन लिए, तो बोले अरे ये क्या कर आवाज है, करके जल्दी से उठे और उठ करके और जाकर देख रहे हैं कि पूरा घर बंद है, केवल एक दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा से बाहर निकले तो देख रहे हैं कि दादी बेहोश पड़ी हुई हैं। अब वो चिल्लाने लगे, घर में सब कोई उठ गया, जल्दी जल्दी पानी लाया, लोग मुंह पर छीटा गया। जब उनको होश आया तो बहुत डर रही थी, जैसे उनको लग रहा हो कि वही दृश्य उनके सामने नाच रहा है। तो हमारे दादाजी को बहुत चिंता हुई। उस समय गांव में ओझा लोग रहते थे, जिनको ओझा बोला जाता है, जो तंत्र मंत्र से ठीक करते थे। उनको बुलाया गया तो वो रात ही में आए ओझा। आने के बाद झाड़ फूंक किए और उसके बाद बोले कि इनको हवा लग गई है। हवा मतलब ऊपरी आत्मा जो होती है उसका प्रभाव हो गया है। बोले कि हम झाड़ दिए हैं, अब आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है,
जब ये थोड़ी देर में जब सामान्य हो जाएंगी तो आप लोग इनके सामने रहिएगा, इनको अकेला मत छोड़िएगा। और धीरे धीरे वो अपने सब बात बता देंगी कि कहाँ गई थी, क्या हुआ था, लेकिन आप लोग इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। वहीं सब लोग बैठा रहा, सबके मन में डर भी लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दादी जब सामान्य हुई तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी, तुम आई तो गिर क्यों गई। तब दादी सारी बात बताई तो घर के आदमी जो थे सब लोग बोलने लगे कि ऐसे तुमको अकेले नहीं जाना चाहिए, और तुम अकेले जा भी रही हो तो तुम किसी को बोल कर जाओ, दूसरा तो आदमी बताएगा कि अभी रात है। तो ईश्वर की कृपा से दादी ठीक हो गई। लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, अब इसे आप क्या कहेंगे। तो ये सत्य घटना है और हमारी दादी के साथ घटा हुआ है। हम लोग अभी भी इस घटना को जब सुनते हैं, याद करते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं मैं आप लोगों को और सुनाऊंगी। अगर पसंद आया है तो आप हमें प्रोत्साहित कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मैं जल्द ही आप लोगों को और भी घटनाएं सुनाऊंगी। कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये घटना कैसी लगी। धन्यवाद।